हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये कहानी शुरू होती है बैक इन अर्ली अक्टूबर और मैं लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा हूँ विद माय डियर हम सफर एंड बेहतरीन दोस्त जनाब सरदार उमर साहब अल मशहूर नॉर्थ कैंपर वाले। और हम अब लाहौर से बातिक एयर की परवाज लेकर पहुंचने वाले हैं कोलालंपुर मलेशिया, कमोबेश 1 महीने के एडवेंचर के लिए। लेकिन इस अरसा दौरानिया में हाईलाइट होने वाला है 11 दिन का सेल्फ ड्रिवन ग्रुप रोड ट्रिप फ्रॉम मलेशिया टू थाईलैंड। सो दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय मी अ फ्यू मंथ्स अगो टू इनिशिएट कार टूरिज्म, एक्सपेडिशन ट्रेवल एंड मोटर टूर्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पार्टनर्स इन डिफरेंट कंट्रीज टू फैसिलिटेट पाकिस्तानी ट्रैवलर्स एंड ओवरलैंडर्स। अब इसका सारा कॉन्सेप्ट और एलेबोरेशन तो आप आगे वीडियोस में देखने ही वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम उतरे कोलालंपुर एंड माय डियर फ्रेंड हैदर वकास who is managing our plan in Malaysia did send us a car at airport। और फ्लाइट क्योंकि सुबह अर्ली आई थी तो रश आवर इस टाइम पे एक्सट्रीम था। कोलालंपुर एयरपोर्ट और सिटी का फासला 1 घंटे का है, लेकिन हमें इस वक्त सुबह 2 घंटे लगे। फोन, सिम, करेंसी, नाश्ता, 7-Eleven सब करने के बाद वी चेक्ड इन एट आवर अपार्टमेंट। लो जी, इट्स 7:18, सनसेट का टाइम हो रहा है कोला में। और बाहर आप ज़रा आसमान के कलर्स तो देखें, ये नीले बिखरे रंग, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ना। और सोए तो पता ही नहीं चला कितनी देर सोए हैं। तो वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस फॉर द ट्रिप नाउ एंड आई एम गोइंग टू मीट माई बॉय ऑन द ग्राउंड हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। लेट्स सी ये चीज़ें कैसी हैं। और ऑलरेडी ये ट्रिप क्योंकि बॉर्डर क्रॉसिंग वाला है तो इसमें वैसे ही बहुत सस्पेंस है। तो कुछ नींद वींद करके हमारे भी दिमाग फ्रेश हो गए। रात को हैदर भाई आए एंड वी वेंट आउट फॉर डिनर। और केएल की सड़कों पे रात गए हमारी डिस्कशन और प्लानिंग का सिलसिला चल पड़ा इन बेस्ट बिजनेस मीटिंग प्लेस ऑफ मलेशिया, ऑल्सो नोन एज टोयोटा एल्फर्ड। तो चले अब आपको कोलालंपुर का अपनी नजर से तारुफ देता हूँ। दिस प्लेस इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड। एकदम से तो ऐसा नहीं लगा था, बट इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि केएल के कितने रंग हैं एंड हाउ मच दिस सिटी हैज टू ऑफर। ये कोई बहुत पुराना शहर नहीं है। इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज सिटी इन 1972, लेकिन तब से लेके अब तक इसने दुनिया में बहुत तेजी से अपना नाम और जगह बनाई है। टुडे दिस मेट्रोपॉलिटन इज होम टू मोर देन 8 मिलियन पीपल। अगर ये लॉरियों से सिर्फ कैंची, चुंगी और वॉल्टन ले लेना तो ये 8 मिलियन 18 मिलियन हफ्ते 1.5 हफ्ते में हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए इट्स क्वाइट क्लीन, कंपोज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिटी विद अ ग्रेट फ्यूजन ऑफ मले एंड इंडो चाइनीज कल्चर्स। अब मुझे कोला की 4 चीजें बहुत ही पसंद है। पहले तो मौसम, ट्रॉपिकल होने की वजह से इट्स ऑल ईयर सेम एंड प्लेजेंट। फिर यहाँ की मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अफोर्डेबल लग्जरी बिकॉज द ओवरऑल प्राइसेस आर नॉट एग्जैजरेटेड एंड सर्व वैल्यू फॉर मनी। फिर आता है फूड। यहाँ पे ये मलेशिया का लाहौर बन गया। हर वक्त खाना खाना ही खाना। अ लॉट ऑफ ईटरीज, स्ट्रीट फूड से लेके मिचेलिन स्टार तक गेम स्ट्रॉन्ग है। और ये बाहर के खाने खूने खाना इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ के फैमिली सिस्टम में जरा खवातीन का हाथ ऊपर है। खाने शाने नहीं इतने बनाती, मुंडे बाहरों ले आते हैं, ये भी एक वजह है। अक्सर लड़कों की यहाँ पे रुखसती भी होती है। और फिर आ जाए जनाब चौथी चीज पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द फैसिनेटिंग कार कल्चर ऑफ मलेशिया। तो हुआ कुछ यूं कि जापान से निकला हुआ जेडीएम कल्चर और ग्लोबल स्ट्रीट रेसिंग सीन का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस मलेशिया पे आया। फर्स्टली तो ये कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग गाड़ियों की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रही। मैन्युफैक्चरर्स ऑफर्ड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कार्स। सेकेंडली जो सोसाइटी के वेल टू डू लोग थे, दे परचेज्ड एंड इंपोर्टेड इंटरेस्टिंग स्टफ एज वेल। फॉर एग्जांपल आप सबने सुल्तान ऑफ ब्रुनाई साहब के बारे में तो सुना होगा, और उनकी मशहूर जमाना जो कि एक्चुअली उनके ब्रदर की है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार कलेक्शन के बारे में भी सुना होगा। समवेयर अराउंड 7,000 एक्सोटिक्स। अब ब्रुनाई मलेशिया का इमीडिएट नेबर है और ब्रुनाई का एक वाहिद नेबर मलेशिया है। सो दे आर बेसिकली सेम लोग बट डिफरेंट स्टेट, सेम बट डिफरेंट। सो ऐसे और भी अच्छे ऑटो कलेक्टर्स और इनके गैरेजेस कलेक्शन से निकलने वाली गाड़ियां जब यूज कार मार्केट में आती हैं तो हर दौर में एंथुसियास्ट के लिए ये एक मलाई थी। सो कंबाइनिंग मल्टीपल फैक्टर्स, दे हैव गुड सप्लाई ऑफ कार्स। फिर बड़े ट्यूनर ब्रांड्स का इवॉल्व होना, डिमांड की वजह से अच्छे मॉडिफिकेशन, सामान की अवेलेबिलिटी, और फिर इसके साथ आ गया मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैक्स, सर्किट्स, इवेंट्स, रेसेस, ग्रैंड प्रीज। तो इन सब चीजों ने मिलकर गेम ही उठा दी। कार टूरिज्म की इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अभी एक डेवलपिंग फेज में है एंड माय कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स। बट मेरी ये जाती ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तानी ओवरलैंडर ट्रैवलर्स, पेट्रोल हेड्स के लिए ये एक्सपीरियंसेस अवेलेबल करूं। सो गाइस, आज है वेडनेसडे 15th ऑफ अक्टूबर। ऑफिशियली 2 दिन रह गए इवेंट स्टार्ट होने में। बॉयज़ जो है वो फ्राइडे को आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कार
जो हमारे इवेंट की स्टार्टिंग में होने वाली है। और बाकी गाड़ियों की क्या रिपोर्ट है इधर भाई? सर बाकी गाड़ियों की रिपोर्ट फुल है। पोर्श टाइकन आपके सामने खड़ी है, 718 टोयोटा सुपरा, और उसके अलावा फोर्ड मस्टैंग, और उसके अलावा कुछ 2-3 सुपर कार्स होंगी। पोर्श उन्होंने हमें एपिटाइजर में दी है। पोर्श एपिटाइजर है, आज आप इसकी टेस्ट ड्राइव करें। बस वेट है चाबी का, छोड़ दो ऑफ रोडिंग यार, आओ इधर, मजे इधर है। सो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मेंशन किया था कि मलेशिया में ड्राइविंग के लिए आई एम यूजिंग पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। इट्स गुड एंड वैलिड। बस बेसिक चीज ये है कि आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लॉज, रोड साइंस और कॉमन ड्राइविंग एथिक्स जरूर आते हो, क्योंकि स्टिल मलेशिया में रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस या कैमरास नहीं होते, लेकिन यहाँ के लोगों की सिविक सेंस बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से हमें भी अच्छी शराफत और ड्राइविंग का मुजाहरा करना चाहिए। सेकेंडली इसका मजा भी आता है कि लॉफुली आप गाड़ी चला रहे हो, यू गेट मोर टू एंजॉय। इनफैक्ट मुझे अपने मुल्क में, क्योंकि वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्राइविंग कंडीशन काफी केओटिक है, वहां से ज्यादा गाड़ी चलाने का मजा यहाँ आता है। रीजन बिकॉज यू नो यूर फॉलोइंग अ सिस्टम, और सड़क पे बाकी लोग भी उसकी पाबंदी कर रहे हैं। तो जहां आपकी अपनी लेन है, आपके पास राइट है मूव करने का, आपके पास स्पेस है, तो आप गाड़ी खींच भी सकते हो विद इन द डिफाइंड स्पीड लिमिट। तो हम जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स, ओवरलैंडिंग एंजॉय करते हैं, लेकिन जब फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, हमारे हाथ में जो कमी होती है वो स्टीयरिंग व्हील की होती है। तो हमारा ये सारा इनिशिएटिव स्टार्ट करने का मकसद ये है कि अपनी एज अ ट्रैवलर एंड एज अ पेट्रोल हेड एक्साइटमेंट को इग्नाइट करने के लिए हम फॉरेन लैंड्स, फॉरेन रूट्स के ऊपर प्लान्स, एक्सपेडिशंस बनाएं, रोड ट्रिप्स डिजाइन करें और आपके हाथ में लाके पकड़ा दें ये स्टीयरिंग व्हील। अब हमारे कंप्लीट रोड ट्रिप का फाइनल लेआउट ये है कि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट वी आर ड्राइविंग फ्रॉम कोलालंपुर टू गेंटिंग हाईलैंड्स, और ये हम करेंगे हायर एंड स्पोर्ट्स कार्स पे। इस पैच में हम केएल का कार सीन, क्रूजिंग और रोड्स में लिमिट में रह के स्पीडिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कैन एक्सचेंज एंड एक्सपीरियंस मल्टीपल कार्स एज वेल। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग सेडान और एसयूवी मिक्स सेट एक्वायर करके थाईलैंड के लिए निकल पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू बी टिल फुकेट एंड देन रिटर्न बैक टू कोलालंपुर। ये प्लान हमारे इनिशियल प्लान से कुछ डिफरेंट था, बट सॉर्टिंग इस तरह से थी कि हमारी डिजायर्ड टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे हम गाड़ी एक्वायर करना चाह रहे थे और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स और सिचुएशन थी उसमें थोड़ा फर्क था। सेकेंडली थाईलैंड के लिए चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स थी, इंश्योरेंस, थेफ्ट पॉलिसी, व्हीकल एक्वायरेंस एग्रीमेंट, ऑथराइजेशन एंड ब्ला ब्ला। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक दिस एक्सपीरियंस गुड एंड मेमोरेबल फॉर एवरीवन। सारी रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंसर्न्स हमने खुद हैंडल किए, और पार्टिसिपेंट्स जैसे ही आएंगे सीधा उनके हाथ में होगा स्टीयरिंग, और अब एक्साइटमेंट बहुत करीब आती जा रही थी। ऑल्सो एट दिस टाइम आई वाज इनवाइटेड बाय अ वेरी डियर friend of mine, Chaudhry Usman. He is the chairman of Panjtan Business Group in Malaysia, और यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक important figure है। पाकिस्तान की अच्छी representation की यहाँ पे काफी efforts हैं उनकी, and he oftenly acts as a liaison between both governments, Malaysian and Pakistani. तो उस्मान भाई को हमारा ये motor tours and car tourism idea बहुत पसंद आया था। He did appreciate a lot and offered any kind of support in Malaysia if required. अब भाई क्या ड्राइव कर रहे हैं आप? We are driving Supra KL, और गाड़ी बहुत प्यारी है, रेड कलर में पूरी वाव फैक्टर के साथ है। ओके जी, एंड देन केम द फाइन मॉर्निंग, जिस दिन हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स फ्लाई करके कोला पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट पिकअप के बाद इनको भी उसी 1.5-2 घंटे के रश आवर ड्राइव से गुजर के KLCC पहुंचना पड़ा। हमारा होटल का फैंसी ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था, एंड देन बॉयज आज के हमें कोई देसी नाश्ता कराएं, सो वी टुक देम टू कराची दरबार रेस्टोरेंट, विच नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तानी कुजीन सेंटर्स इन कोलालंपुर। राइट आफ्टर दैट फिर हम लोग अपने होटल पहुंच गए, एस्कॉर्ट स्टार KLCC, इट्स इन फ्रंट ऑफ ट्विन टावर्स। और इस लोकेशन का ये फायदा है कि सारे पार्टिसिपेंट्स अपने पहले दिन आराम से रेस्ट करेंगे, और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर उनकी बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं। ये है जी 2 बेडरूम प्रीमियर स्वीट एस्कॉर्ट की। वी हैव आवर बेडरूम्स एंड टॉयलेट ऑन द राइट साइड। दिस इज द मेन एरिया। ये पूरा लाउंज है, किचन के अंदर डिफरेंट एसेसरीज लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाउंज आ गया, सिटिंग आ गई। यू आर एट 31st फ्लोर, खूबसूरत अच्छे इंटीरियर वाला, नाइस एंड क्लीन फैसिलिटीज। लेफ्ट साइड पे ट्विन टावर है, और इस बिल्डिंग की लोकेशन का मजा ये है कि यहाँ से ट्विन टावर के बीच में कुछ नहीं है। दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम विच इज अ मेन बेडरूम। ये आपको दिखाते हैं जी, राइट साइड के ऊपर बेड आ गया।
यहाँ पे एक पार्टीशन है विद LED स्क्रीन। ये आ गया आपके पास वर्किंग टेबल। टॉयलेट से जो व्यू है वो थोड़ा सा छोटा है, वैसे KL के अंदर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स भी हैं, तो यू गेट एट टाइम्स फुल ग्लास व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द टॉयलेट। ये भाई तारों के नीचे हमें सोने का शौक है, खुले तारों के नीचे। एक हमें ऐसे जगह पे सोने का शौक है जहाँ से नीचे तारे नजर आए। दिस इज़ आवर सेकंड बेडरूम। सामने क्लोजेट आ जाता है और इसमें भी LED है, तो पूरा सामान है। हमने ये 4 लोगों के लिए अकोमोडेट किया और उस तरह के 4 स्वीट्स हमने बुक किए। तो दोपहर को दोबारा से काफ़ी बॉयज़ को रवायती नींद लेनी पड़ेगी जो सुबह की फ़्लाइट के साथ तोहफे में आती है। एंड देन शाम को सनसेट के बाद रूफटॉप से बेहतरीन व्यूज़ थे, पूल शूल का सीन भी ऑन था, तो सब एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट कर रहे थे, चिल एंड रिलैक्स। टाइम अच्छा रहा हमारा, गॉट टू नो ईच अदर, और एक एक्साइटमेंट यहाँ से फिर बिल्ड होना शुरू हो रही थी। और रात को फिर वी वेंट आउट फॉर सम अरेबिक कुजीन। मीनवाइल हम लोग इस BMW ग्रैंड कूपे को ड्राइविंग ओरिएंटेशंस के लिए यूज कर रहे थे। देख रहे हो यार, मीटर 0 किया है कि नहीं इसने? साथ भाई सुनाए यार, कैसा मोराल है फिर रोड ट्रिप से पहले? अच्छा नहीं, अभी तो आला होना है। तब देखेंगे। हमारे पास जो 2 सबसे ज्यादा टेक्निकल बंदे थे वो लग गए कॉफी बनाने पे। इसमें कभी कॉफी नहीं बनाई, ठीक है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, कभी लेकिन लगा हुआ। फिल्टर्स ना है अपने। ओ यार इसमें मिनी वाली आवाजें क्यों आ रही है? साइज भी मिनी के इंजन वाला है। स्मेल अच्छी आ रही है, बहुत जबरदस्त। शुक्र है पेचकस की ज़्यादा बड़ी कर दी मंगवा लेते उनसे। और नेक्स्ट डे वी ऑल गॉट अप वेरी अर्ली। ब्रेकफास्ट हमने टाइम पे होटल में ही कर लिया। दोपहर को हमारा इजी और फ्री टाइम था। सबने अपने अपने प्रेफरेंस के ऊपर साइट सीइंग या कोई प्रेपरेटरी एक्टिविटीज करने का प्लान किया। और शाम का टाइम सबको दिया हुआ था कि शाम को आपने होटल की लॉबी में पहुंच जाना है, आपका साजो सामान बाहर तैयार हो। एंड दैट इज द मोमेंट एंड विजन ऑफ दिस ट्रिप जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। ओके गाइस, दिस इज़ द मोमेंट जिसका इंतज़ार हो रहा था इस पूरे रोड ट्रिप में। दिस इज़ द बेस्ट सीन एंड गोइंग टू बी द बेस्ट नाइट इंशाल्लाह। सीन क्या चल रहा है मैं आपको पीछे लाइनअप दिखाता हूँ, और बहुत ही क्रेजी वाइब्स हैं यार। जो ख्वाब देखा था कि हमारे पाकिस्तानी ग्रुप्स निकले और इस तरह के रोड ट्रिप्स हो रहे हो इंटरनेशनल फॉरेन रोड्स के ऊपर, ये वाले लाइनअप हो। स्टार्टिंग विद मस्टैंग के बाद CLA 45 AMG आ गई हमारे पास, अ वेरी नाइस मर्सिडीज कूपे स्टाइल 4 डोर फ्रेमलेस विंडोज़, एंड दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द नाइट। ये हमारे पास AMG GT मेरी पर्सनल फेवरेट, बहुत इंस्पायर करता हूँ मैं इस गाड़ी को। इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे इनके सारे आपको मूविंग सीन्स भी। और ये टाइकैन है जो मैं कुछ दिन पहले एक्सप्लोर करता रहा हूँ कोला में। नेक्स्ट टू दिस इज़ सुपरा, और ये गाड़ी भी मैंने एक्सपीरियंस की है। इसके साथ भी कोला की सड़कों पे अच्छा फ़न चलता रहा है। रेड कलर में बहुत वाइब्रेंट है, हेड टर्नर है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास मैकैन, और इसमें भी स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट इंशाल्लाह। दुआ करते हैं जैसे सफ़र नसीब से होता है, तो अल्लाह ताला हमें नसीब करे कि हम इस पे अच्छा टाइम गुजार सके। बट आई कैन नॉट टेल यू कि क्या क्रेजी सीन्स चल रहे हैं यार। एस्कॉर्ट होटल के बाहर पूरा माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। ये इस गाड़ी का जो कॉकपिट है ना, दी जैगेंटिक फील, और आप जब इसकी ड्राइविंग पोजीशन में हो ना तो आपको लिटरली F1 वाली फील आएगी, क्योंकि F1 के आगे भी एक बहुत लंबा नोज़ होता है, और सिमिलरली इस गाड़ी के आगे भी एक लाइक एज लॉन्ग एज अ बेड। अब हार्ट ऑफ कोला वाज गुड, यहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ से हम इसको गुड बाय करके निकल रहे हैं। वापस हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे KLCC, और अब हमारी मंजिल है आगे से आगे। और मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं और जैन भाई ने अपना स्टार्ट लिया। हमने कहा इकट्ठे गपशप भी लगाएंगे। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज़ कि हम पहले फ्यूल अप करेंगे। फ्यूल अप करने के बाद वी विल स्टार्ट ड्राइविंग। नाउ लेट्स सी हाउ द फ्लेवर एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी। और पहले जाके हमने एक थाई ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है हिल टॉप पे, सी फूड का, वहाँ पे खाने का प्लान बनाया। मज़े की बात आपको बताऊँ, जब मैं मलेशिया आया था ना फर्स्ट टाइम, और मैंने अपना रोड ट्रिप स्टार्ट किया था, तब इसी फ्यूल स्टेशन से रिफ्यूलिंग की थी और लेके निकला था। एक्साइटमेंट थी कि जी रोड ट्रिप शुरू हो रहा है, और अल्लाह की करनी हुई कि हमारा आज का लाइनअप भी इसी फ्यूल स्टेशन से रिफ्यूल होकर निकलने वाला है। मलेशिया ट्रिप चला, टोक्यो ट्रिप की जगह आज मलेशिया ट्रिप।
जितने अपीलिंग ये सीन्स लग रहे हैं, हम सब ने इसको इतना ही इंजॉय किया, या शायद ज्यादा, क्योंकि लेंस से फील तो डिस्क्राइब नहीं हो सकती। केएल की नाइट ड्राइव, हाईवे के सीन्स, लिटरली लाइक रेसिंग सर्किट्स, बचपन का नीड फॉर स्पीड नॉस्टैल्जिया वापस आता है। पर ये सारी फील एंजॉय करना इज द कोर वैल्यू, जिसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ टू कम जॉइन एंड एंजॉय आवर नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट्स। सो गेट इन टच विद बॉर्डरलेस ट्रेल्स टीम, नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे। 1 जनवरी 2026 से इनिशियल रजिस्ट्रेशन और बुकिंग्स शुरू हो रही हैं अप्रैल और मई के इवेंट्स के लिए। आप ग्रुप प्लान्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पर्सनल कस्टमाइज्ड रोड ट्रिप ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोर रिफाइंड। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, क्रॉस बॉर्डर भी, एंड ओनली विद इन मलेशिया। सो वी आर हियर फॉर अ डिनर ब्रेक। फर्स्ट ब्रेक है हमारी, और ट्रेडिशनल थाई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और सी फूड मिलता है। गुड पार्ट है इसके, फिश फार्म्स भी यहीं पे मौजूद है। सो ड्राइव तो बहुत अच्छी जा रही है और अभी शुरू हुई है, इतना कुछ एब्जॉर्ब करने को कि क्या बताएं यार। अब खाना वाना भी सही है, लेकिन हमारा ध्यान और फोकस अभी तक ड्राइविंग पे ही लगा हुआ था, क्योंकि मैं टेल पे था, सारे व्यूज़ एंजॉय कर रहा था। मज़ा आया आज माशाल्लाह। अदनान भाई सबसे फास्टेस्ट गाड़ी पे आई से कैमरे खत्म करें, सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर हाशिम। हाँ, सो वी हैड गुड सी फूड डिनर। आधे लोगों को बहुत ही अच्छा लगा और आधे लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो सबके टेस्ट बर्ड्स अपने अपने जगह, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे फिश और प्रॉन्स बहुत आला लगे। सो राइट आफ्टर डिनर वी वर बैक ऑन रोड। अब एक चैलेंज हमें रोड पे इस वक्त इनिशियली ये आ रहा था कि सबकी ड्राइविंग टेक्निक्स और पैटर्न थोड़े थोड़े डिफरेंट है। अब फॉरेन लैंड्स के ऊपर सबको एक साथ सिंक इन करके और बाइक क्लोज रख के लेके चलना रोड के ऊपर वाकई बहुत डिफिकल्ट था। एंड देन एवरीबडी इज फॉलोइंग मैप्स, नेविगेशन, तो जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है। और यहाँ से गेंटिंग की जो ड्राइव है वो लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन आवर ड्राइविंग स्टाइल। और बहुत मज़ा आ रहा है कि साथ ही जो दिवाली के पटाखे हैं वो चल रहे हैं सारे शहर में, एक रौनक सा भी सीन है। वैसे तो इट्स क्वाइट लेट नाइट, और यहाँ से अब हम हाईवे की ड्राइव को दोबारा इंजॉय करेंगे। और गेंटिंग जैसे जैसे हम पहुँचते जाएंगे तो हम हाइट गेन करते हुए ऊंचे एरिया में जा रहे हैं। और फिर जब रात गए, हम गेंटिंग पहुंचे, यहाँ तक आके सबको थकावट भी हो गई थी। हमने बस इमीडिएटली चेक इन किया एट आवर प्लेस टू स्टे, लेकिन जो लोग थके नहीं थे वो रात को भी सड़कों पे थे। AMG GT और सरदार उमर साहब की इस तस्वीर से मैं बहुत जेलस हुआ यार। हमारी तो कोई अच्छी तस्वीर नहीं आती। अब ये लिटरली लग रहा है कि किसी रेसिंग सर्किट के ऊपर रेस कार ड्राइवर पोज में खड़े हैं भाई साहब। ओके गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गेंटिंग हाईलैंड्स। बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारे व्यूज़। अच्छा, गाड़ियों की हैंडलिंग जो है ना वो बड़ा टेक्निकल सा काम है। रात को भी हमें पार्किंग में बड़ा टाइम लगा, कुछ गाड़ियां अंदर लगाई, कुछ बाहर लगाई, और जहां कोशिश करते थे कि अपनी गाड़ियां सारी एक साथ रहें तो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको मेंटेन करने में। कुछ पार्किंग्स हमें बाहर लेनी पड़ी। जो हमने अपार्टमेंट्स के साथ पार्किंग ली वो 10 रिंगिट की एक गाड़ी की थी, जो बाहर हमने ली वो हमें 50 रिंगिट्स में कॉस्ट करी। बट द पॉइंट इज़ के रिंगिट्स मैटर नहीं करते, ये नज़ारे मैटर करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी AMGs हैं जो हमारे साथ नहीं है, बट दे आर नाइस। CLA 45 स्टेशन, A35, ये हमारी मकैन आ गई, और ये हमारी 45 आ गई। जी अदनान भाई, टुडेज़ कार मकैन आपको मोस्ट अंडररेटेड ना, और आपको और हाशिम को मेरे ख्याल से सबसे कन्वीनियंट और मज़े की जब स्पोर्ट चलाने के बाद ये इस पे आ रहे हैं ना, हाँ, लाइफ इज़ एंजॉय, फिर कंफर्ट है। फिर जब हमने फ्लीट में ये डाली थी ना, तो हमने बेसिकली Cayman की जगह इसको डाला। तो मैंने कहा पता नहीं इसको इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन सब इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
जो ज़मीन के साथ लगी हुई गाड़ियाँ हैं ना, वो बस कुछ ही देर के लिए चल पाती हैं, उसके बाद बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है। लो जी, बारिश शुरू। भाई सिक्योरिटी ने बोला इंडिकेटर ही नहीं, लेन पे चल रहा है। ट्रैक्शन ऑफ करके अब गेंटिंग में हमारे पास साइट सीइंग के कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन इतने हैपनिंग इंटरेस्टिंग माहौल में जहाँ ड्राइविंग भी इंजॉय हो रही है, फिर गाड़ियों पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं, किसी का जिसका गाड़ियों का नहीं भी शौक, उसका भी साइट सीइंग का दिल नहीं कर रहा। तो हम जहाँ भी पुल ओवर करते थे, हम गाड़ियों के आसपास रहना ही पसंद करते थे। और मलेशिया का बोनस जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि एक ही दिन में सारे मौसम बिल्कुल मिलेंगे। तो सूरज भी मिला, बादल भी मिला, बारिश भी मिली, फॉग भी मिली। उससे ये भी एक बड़ा मजा आता है, जैसे गाड़ी के अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स होते हैं, उस तरह ड्राइवर के अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मूड्स होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज वेदर सीन्स दे डू अफेक्ट योर ड्राइविंग सेंस। पहले बहुत देर से हम लोग बाहर ड्राइव कर रहे थे, बादल आ गए, बारिश होना शुरू हुई, व्यू पॉइंट्स पे जाना था, वो जगह भी बंद हो गई और व्यूज़ भी फिलहाल के लिए बंद हो गए। तो आउटडोर पार्किंग्स बंद थी। फिर हमने सोचा कि रिजॉर्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे इंडोर पार्किंग करेंगे। बट कैन यू बिलीव दिस के मल्टीपल लेवल्स हैं, हज़ारों गाड़ियों की पार्किंग है, बट वी कैन नॉट फाइंड स्पेस फॉर आवर 6 cars। I think it's been more than 30 minutes. मोर देन 30 minutes कि हम इसके अंदर ही सर्किट कर ही जा रहे हैं। And the Taycan needs a charger badly. एग्जैक्टली। अच्छा, रेंज एंजाइटी जो होती है ना, वो मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ईवी चलाई नहीं है। I think it's below 20 right now. उस वक्त कह रहा था ना, it's been quite a while जब वो कह रहा था around 30 range है। बिकॉज देयर इज टू मच गोइंग ऑन। यार मैं आपको क्या क्या बताऊँ और कहाँ कहाँ से सीन्स दिखाऊँ। अब जो कार गाइज होंगे ना, वो तो फील समझ सकते हैं। हम इतने सारे खिलौने लेके फिर रहे हैं, हर जगह डिफरेंट फील आ रही है। और जो बारिश में ये गीली होके गाड़ियाँ खूबसूरत लग रही हैं ना यार, ऐसे लग रहा है कि कोई भी जो है ना साइट वो ब्लिंक ना हो। एवरी साइट इज़ वर्थ वॉचिंग। और हम लोगों का कोई और एक्टिविटी करने का दिल ही नहीं कर रहा अदर देन जस्ट कीप ड्राइविंग, पुल अप एट एवरी न्यू कॉर्नर, लुक अराउंड द कार्स। एजाज गुड ड्राइवर। ये तो सुपरा वाले बॉयज। हाउ इज सुपरा ट्रीटिंग यू? यार मैंने सुपरा बाय करनी थी लाहौर जाके। हाँ। आई एम नॉट बाइंग इट नाउ। यू बाइंग मैकैन। मैकैन इज अ वैल्यू फॉर मनी कार। मुझे इस ट्रिप का सबसे बड़ा हासिल वसूल ये हो रहा है कि तू पोर्शे पे कन्वर्ट हो गया। आशिम अगर मैकैन लेगा या पोर्श कोई भी लेगा तो मैं क्या लूँगा। फिर तेरे पास ही रहेगी। सही।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार में बैठा हूँ, मज़ा आया है। और ये जो मौसम है ना, हाय हाय, और ये गाड़ियाँ, क्या बात है। और मज़े की बात ये कि ये है 4S, तो ये 4 ऑल व्हील ड्राइव है, इसकी हैंडलिंग और ट्रैक्शन बहुत मज़ा आया। वरना 2.8 सेकंड में 100 ये तो पीछे लगाती है ना एकदम। आपके साथ कल बैठा हूँ ना, मुझे इतना डर नहीं लगा। आज एजाज चला रहा था ना, नीचे जहाँ पे सड़क साफ थी, मैंने तो ऊपर आगे लिया, पाँव से जान निकलना शुरू होती है जब। क्योंकि कल हम मस्टैंग में थे, वो मस्टैंग जो है ना 2.3 इको बूस्ट है, वो 4 होना तो इसका 4 पूरा होगा। मज़े की गाड़ी है। फाइनली फिर हम जी प्रीमियम आउटलेट्स पे आ गए, क्योंकि रश की वजह से हमें जगह भी यही मिली और सूटेबल भी यही था। कैंडीज फॉर ऑल द ड्राइवर्स। तो फिर कुछ ब्रेक और रिलैक्स टाइम मिल गया, कुछ बॉयज फौरन ही शॉपिंग में लग गए और कुछ कॉफी पकड़ के व्यू एंजॉय करने में। शॉपिंग नहीं थी यार, शॉपिंग। अच्छा, अंदरों ले आके उन बाहर सेल ना लगी हो। सेल 10 असल में सबसे ज्यादा शॉपिंग सलामत भाई ने कर ली है, और फिर जिन्होंने शॉपिंग की उन्होंने बहुत ही ज्यादा कर ली, इतनी ज्यादा कर ली कि गाड़ियों की बूट्स छोटे पड़ गए। और अभी तो सफर शुरू हुआ है, हमने थाईलैंड भी जाना है, वापस मलेशिया और फिर पाकिस्तान भी जाना है। अब ये शॉपिंग भी हमारे साथ ट्रैवलिंग करेगी। सो वी केम बैक टू आवर नेक्स्ट रेजिडेंस, और उसके बाद रात हमें गाड़ियां पहुंचानी थी बैक टू KL। एंड दिस टाइम आई वाज ड्राइविंग AMG GT एंड उमर भाई चला रहे थे 45 AMG। कितने किलोमीटर है आगे? 13 किलोमीटर बाद एग्जिट है। मैं भगा लूं गाड़ी यार। आज की रात भी ना हमारी इंजॉयमेंट कम हुई थी ना एनर्जी, बल्कि जाते जाते भी हम मस्तियों में लगे हुए थे, खासतौर पर मैं और उमर भाई। बट वन थिंग विच इज सपोज टू बी मेंशन वेरी क्लियरली इज के हमने इस ट्रिप के दौरान जो कुछ भी किया ये तमाम लोकल कवानीन के अंदर रहते हुए किया। कोई इररिस्पॉन्सिबल अनएथिकल हरकत हमने रोड के ऊपर नहीं की जो कि काबिल एतराज बन सके। और विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं कि बड़े छोटे छोटे रेव्स थे एज कम्पेयर टू द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी ऑफ दीज कार्स। इंशाल्लाह आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस में हम ट्रैक्स और सर्किट्स का भी रुख करेंगे। और ये था अब तक का एक्सपीरियंस फॉर दिस व्लॉग। फिर यहाँ से आगे एज वी आर स्टार्टिंग आवर इंटरनेशनल रोड ट्रिप टुवर्ड्स थाईलैंड, अब ये एक्सपीरियंस हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। BMW के साथ एंट्री एग्जिट्स हो रहे हैं, एग्जिट कर लिया थाईलैंड से, नाउ वी आर चेकिंग इन। ये पिछली साइड पे थाईलैंड का जो है ना वो बॉर्डर है, और इस वॉल के अंदर जब ये डाला जा रहा है, ये डाला चला गया जी आगे मलेशिया की तरफ। नो मैंस लैंड में है अभी। चलो हुन रात नो मैन लैंड से ना गुजारनी पाइए निकली। स्टेटलेस। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेरी ऑन टॉप, हमने एक बाइक टूर भी किया फ्रॉम KL टू मलाक्का, उसकी एक अलग एपिसोड। और इन सब चीजों के साथ आपके लिए खुशखबरी ये है कि जस्ट स्टे ट्यून्ड, और आगे आने वाले बॉर्डरलेस ट्रेल्स के जो इवेंट्स हैं उसमें हमने डिस्टिंग्विश्ड एक्टिविटीज एंड प्लान्स रखे हैं फॉर सुपर कार्स, फॉर ऑफ रोडिंग, फॉर टूरिंग एंड फॉर बाइकिंग एज वेल। यू कैन गेट इन टच विद द टीम, नीचे कॉन्टेक्ट दिया गया है। अगले आने वाले इवेंट्स के लिए अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड यस, हमने आपके लिए इसी एपिसोड में एक लास्ट पार्ट भी रखा था, एज वी ऑल विजिटेड मलेशिया's largest private car collection garage, which is not open to public but can be visited by special appointment. चलो जी, हम अपना टूर स्टार्ट करते हैं। Yes. So this is the Japanese section. You may have seen. I on have the seen this. internet Yes. before. Yes. So this is the Falcon Skyline R34. This was used as a race car in Nürburgring, 24 hours. It came with a special engine. Last time, before USB, there was PS2 port. Yes. If you remember last time when you use your mouse and The keyboard one. PS2 port. Yeah. So as the car enters the pits, the engineer will take a laptop and plug it into the PS2 port Yes. to get diagnostics of the car. So this was before USB. Yes. 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 And then next to it we have an R35 CTR. Here we have a Honda NSX and Mitsubishi GTO. These two cars were launched around the same time, early 90s. Amazing गाड़ियाँ।
मुझे इधर ही छोड़ दे, अपने बजट में ये है। बजट को छोड़, मुझे इधर ही छोड़ दे। मैं अपना ना ये रिम ड्राइंग रूम में रख लेता हूँ। ये भी GTR किटेड। अच्छा, ये लिबर्टी वॉक है ना? तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिनकी वैसे पाकिस्तान में रिस्पेक्ट नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है पाकिस्तान में। इसकी? या अभी से ऑटो क्रॉस किया है। अच्छा और जी। ये पाकिस्तान में भी एक्सपोर्ट हो सकती है, मतलब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो सकती है, इतनी रेयर गाड़ी है। ये पाकिस्तान में है कितनी? 4-5 थी, 2-3 हालत में है बस सब। तो वैसे जितनी के कार्स खड़ी हैं ना, आई थिंक उनमें सबसे खूबसूरत भी यही लग रही है ना? इसको ऑटोजैम कहते थे, AZ1। अच्छा, टोयोटा कोस्टर। Oh wow, you know. You know better. कौन सा इंजन है इसमें? इसमें 15 BT आता है विद 80 सीरीज का गियर बॉक्स। सो वेरी रेयर थिंग। ये मलेशिया में एक ही है, लैम्बोर्गिनी का ओरिजिनल ट्रैक्टर, बिकॉज लैम्बोर्गिनी इनिशियली वाज अ ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उमर भाई ने रिजेक्ट कर दी है 40, कहते हैं इसमें जुगाड़ लगे हुए हैं। मैंने कहा अगर उमर भाई ने ये रिजेक्ट कर दी है ना, तो फिर उमर भाई का क्या लेवल है? जुगाड़ हुआ पेंट जॉब अच्छी है, गाड़ी साफ सुथरी है, बाहर से खड़ी है तो ठीक है, बाकी तो अंदर से गाड़ी हल्की है। हल्की है, टोटली। One of the longest Cadillacs ever produced. You can see how long the car is. And this was a similar car that was used in the movie Godfather. Exactly. And one thing interesting about this car, the behind is fabric, Yeah. the front is leather. Because last time, fabric is luxury. और मजे की बात है कि यहाँ पे दुनिया की पहली ऑटोमोबाइल का एग्जैक्ट रेप्लिका वर्जन पड़ा हुआ था। इट वाज फ्रॉम मर्सिडीज बेंज बैक इन 1880s। First petrol car ever. Technically, what they did is they got the carriage, they took away the horses, Yeah. and they put a motor in the back of it. And this is the petrol tank. Now, of course, back then the technology is not the same, and they relied on gravity to feed the oil to the engine. So here you have the oil feed to the bottom of the piston. अच्छा, उस दिन हमने जो लाइनअप पे अपने इंजॉय कर रहे थे हम AMG GT ना, उसको लेने के पीछे मकसद ये था, मेरा एक शदीद किस्म का कोई आशिकाना सा ख्वाब है ये गाड़ी SLS, और इसकी जो इंस्पिरेशन है वो SLR, और फिर पीछे अगर मूविंग बैक टू 1950s गल्विंग। The wipers, they say can work 330 kilometers an hour. Yes. But you think logic, you're not going to drive in the rain at 330 Yes. kilometers an hour. But you see the amount of engineering done for even the wipers. इसको टॉप स्पीड पे चलाएं तो 19 मिनट में इसका टैंक खाली होगा। सो इनकी कलेक्शन में 3 बुगाटीज़ हैं, और अभी जो लेटेस्ट वाली है बोलाइड, वो कुछ ही दिन पहले यहाँ से गई है। तो दीज आर द वीडियोस ऑफ द एक्चुअल बुगाटीज़ इन कलेक्शन, लेकिन अभी वो गाड़ियाँ सिंगापुर गई हुई हैं, तो आज हम उन्हें नहीं देख सके। सो आज बुगाटी का इंजन देख के ही गुजारा करते हैं। Now this is a huge and very special car collection.
starting from old classics to modern classics, फिर JDMs, sports cars, super sport, hyper cars. It represents the combination of efforts from the owner. क्योंकि resources तो गाड़ियां लेने के लिए चाहिए ही होते हैं, लेकिन sense of taste, effort to source, restore and maintain these cars brings to the point of end result, जहां पे ऐसी खूबसूरत collections वजूद में आती हैं. अब मजे की बात यह है कि जहां पे 90s और early 2000s की बहुत स्पेशल गाड़ियां देखने को मिल जाए, वहां हमारे जैसे लोग अपनी एक्साइटमेंट के पीक पे होते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट मीटिंग दोज वॉल पोस्टर आइकॉन्स, डेस्कटॉप पीसी के वॉलपेपर वाली गाड़ियां रियल लाइफ में इज एक्चुअली लाइक आपके सामने आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज आके बैठ जाए. एज अ कार फैन एंड एडमायरर हमें इन गाड़ियों की हिस्ट्री से लेके वजूद तक हर चीज बहुत खूबसूरत और स्पेशल लगती है. सो गाइस दैट इज इट. अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा. बाकी के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. थैंक यू सो मच. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.